बहुत ही खूबसूरत वीडियो अभी हमने आपके बारे में देखी। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत निर्माण कॉन्क्लेव में। अब हमारे साथ हैं विनय पांडे जी दोस्तों, जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने देखा कि कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। सीधा मैं मुद्दे पे आऊंगी सर। विबग्योर इनोवेशंस काफी कुछ किया है इन्होंने, खासकर हिंदुस्तान के रेलवे इंडस्ट्री में। आप कई सारे देशों में भ्रमण करते रहते हैं, कई सारे देशों में जाते हैं और वहां से हिंदुस्तान के लिए इनोवेशंस लेके आते हैं। आगे क्या कुछ करने वाला है विबग्योर इनोवेशंस और क्या कुछ आप अप्लाई करते हैं हिंदुस्तान के रेलवे सिस्टम में? तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकुड़ी जी और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए, और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा तो शायद बहुत सारी चीजें इसमें रह भी गई हैं जो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। आपने सवाल किया कि विबग्योर सर्विसेज अभी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, और विदेशों में जाता हूं और तो वहां से मैं क्या लेके आता हूं। जब भी मैं किसी विदेशों में किसी और देश, जापान, यूरोप, कहीं भी जाता हूं, वहां के ट्रेनों में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे गुणवत्ता के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। गुणवत्ता वो जो बहुत लंबे समय तक के लिए बनाई गई हो। एक ट्रेन बनाई जाती है, कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाता है जो बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ किया जाता है। उन सभी चीजों को मैं भारत में लाना चाहता हूं और यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं और मेरी टीम जो बहुत ही उत्साहित रहती है किसी नए आइटम के डेवलपमेंट पे, हम लोग रोज एक नया काम कर रहे हैं जिससे कि हम विदेशों पे अपनी निर्भरता कम कर पाए और देश के विकास में अपना योगदान दे पाए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसके लिए काम कर पाए। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी लोग उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश था और अभी का जो उत्तर प्रदेश है, उसमें विनय पांडे जी क्या बदलाव देखते हैं? शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा बताने में। तो 2017 से पहले गुंडागर्दी, अराजकता, मेरे से जो भी व्यापारी हैं, हर किसी के पास एक डर का माहौल कि मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे कोई किडनैप ना कर ले, मुझे कोई पकड़ ना ले, मेरे साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। आज क्या है? हर किसी की सुरक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी कि जिसका कुछ कहना ही नहीं। स्पेशली मैं अपने गोरखपुर के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं गोरखपुर से आता हूं। आज की डेट में आप गोरखपुर जाएंगे तो लगभग 3 5 स्टार होटल एक जिले में। हमारे यहाँ का रामगढ़ ताल आज मरीन ड्राइव हो चुका है मुंबई का। वहां पे स्टीमर्स चल रहे हैं, बहुत सारे पब्स हैं, लोग वॉकिंग करने के निकलते हैं। महिलाएं रात को 12 बजे 2 बजे सड़कों पे निकल सकती हैं। किसी की मजाल क्या है कि हाथ उठा के दिखा दे, आंख उठा के दिखा दे, हाथ तो छोड़ दीजिए। सरकार बैठी है हाथ तोड़ने के लिए। क्योंकि आपसे बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में और हमने अभी वीडियो में देखा कि आपने लगभग 100 लोगों को छत दी है। कहां से आया आपके दिमाग में ये सोच? आपने कब सोचा कि अब मैंने काफी कुछ बिजनेस इंडस्ट्री में काफी कुछ अचीव कर लिया, मुझे समाज सेवा की तरफ जाना चाहिए, और 100 घर देने का सोचा कब आपने? तो जब इंसान कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है, जब मुझे लगा कि मैंने थोड़ी बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, और हम लोग हमेशा से सोचते रहे कि रिटर्न बैक टू सोसाइटी, जहाँ की हवा से सांस ली हमने, जहाँ के तालाब में नहाए हम, जिन बागों से आम तोड़ के खाए हम, उनको क्या लौटाया जाए, ऐसी सोच थी। बट लास्ट टाइम कुछ साल पहले मैं गांव गया था और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए आपको किसी एक परिवार का घर दिखा के लाते हैं जो बड़े मजबूर हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं।
जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि नीचे पूरा पानी था, पानी के बीच में खाट थी, ऊपर तिरपाल डली हुई थी, उनके 2 बच्चे थे और वो महिला वहीं बैठी थी, कुछ ईंट वगैरह रख के उसके ऊपर खाना बनाती थी। तो मुझे देख के बड़ा ही मतलब हृदय जो है द्रवित हो गया और ऐसा लगा कि अगर इनके लिए नहीं कुछ किया तो किसके लिए किया। उस आगे बढ़ने का, उस पैसे कमाने का, उस नाम कमाने का फायदा ही क्या हुआ जब कुछ अपनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। तो हमने तुरंत ही उसी दिन उसी वक्त ना कोई सोचना ना कोई विचार करना, उसी समय डिसाइड किया कि ये घर बना दिया जाए। अच्छा, बड़ी मजेदार बात इसमें बताता हूँ कि घर तो बन गया, घर बन के हमने उनको चाबी दी और वो लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब मैं अपने घर में बैठा था परिवार के साथ तो मुझसे किसी ने कहा कि आपको कोई भी आके बेवकूफ बना देता है और आप बन भी जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बना देता है, कोई बात नहीं, मतलब किसी का घर तो बन गया। शाम को महिला हमारे घर आती है और जिस किसी ने भी बात कही थी उन सबके बीच में कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे छत पे लेंटर होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पंखे के नीचे सोऊंगी, मैंने सोचा नहीं था कि किचन में कोई प्लेटफॉर्म नाम की चीज भी होती है। और आज पांडे जी की वजह से आज ये सब कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। मैं और मेरी पीढ़ियां इसको याद करेंगे। उस दिन मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि विनय आपने बड़ा अच्छा काम किया है और जितने घर बना सकते हो उतने घर बनाओ। बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और खूबसूरत बात कही है अभी आपने, और आई थिंक जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात से अग्री भी करेंगे कि अपने लिए तो सब कमा लेते हैं, दूसरों के लिए कमाना सबके बस की बात नहीं है। आपने अपने लिए तो कमाया ही किया ही, देश में योगदान किया, देश की एंटरप्रेन्योरशिप को में योगदान किया, इसके अलावा आपने 100 लोगों को रहने के लिए घर भी दिया। तो ये सोच अपने आप में बहुत बड़ी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पे। मैंने वीडियो में एक और चीज देखी, और क्योंकि आपसे बातचीत होती रहती है मेरी, तो हमने बातचीत भी की इसके ऊपर। आपने एक पूरा का पूरा स्कूल भी गोद लिया हुआ है एजुकेशन क्षेत्र में। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में आने वाले समय में एजुकेशन क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, और आप एजुकेशन में क्या कुछ बदलाव करना चाहते हैं आने वाले समय में? क्या हम आपको और स्कूल्स को योगदान देते हुए देखेंगे? जरूर देखेंगे। और जहां तक रही बात शिक्षा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बच्चों का शैक्षिक विकास नहीं होगा, देश के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, नॉट जस्ट शिक्षित और टेक्निकली साउंड जब तक नहीं होंगे बहुत अच्छी तरह से, तब तक इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छे रोजगार के लिए, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और जब मुझे लगता है कि किसी बच्चे को शिक्षा देने के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करता हूं और करूंगा। मुझे लगता है कि हर बात में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार करेगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और हमने तो कौवे वाली कहानी भी पढ़ी थी, जिसमें एक मटके के अंदर पानी होता है और कौवा पानी पीना चाहता है बट वो पी नहीं पाता। तो क्या करता है, तो कुछ न कुछ पत्थर के टुकड़े लाता है और उस घड़े में डालता जाता है, पानी ऊपर आ जाता है और वो पी लेता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को कुछ न कुछ अपना प्रयास समाज के लिए, देश के लिए करना चाहिए। हम सब करेंगे, सरकार तो हमारे साथ आई है, सरकार तो बहुत कुछ कर ही रही है। तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जो हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं वो हम 2037 में देख लें। अभी हम एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर, साथ ही साथ लोगों के भला सोचने वाले विनय पांडे जी से बात करें। अगर पर्सनल रूप में पूछा जाए तो आपको अपने जीवन में कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? सामने बैठे हुए मेरे भाई साहब सूरज भैया। हाँ, आपकी जोड़ी काफी फेमस है।
तो मेरी जिंदगी में मेरे इंस्पिरेशन, मेरे गुरु सब हैं वो, और साथ ही सामने बैठे मेरे पिताजी। आप दोनों का मार्गदर्शन मेरे लिए वही मुझे शक्ति देता है। जाने से पहले, क्योंकि समय का अभाव है आपके पास भी और सबके पास भी, विद योर इनोवेशंस, आई एम रियली सॉरी, विद योर इनोवेशंस आने वाले समय में रेल इंडस्ट्री में क्या कुछ नया बदलाव लाने की मांग करता है और क्या कुछ नया बदलाव लाना चाहता है? तो जैसा कि हमारे देश की दरकार है, हमारा देश चाहता है, देश के लोग चाहते हैं, सरकार का विजन है और उस विजन पे काम हो रहा है कि वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं हमारे देश में। बुलेट ट्रेन लगभग संभावित है आना। जैसा कि आपने देखा 2014 से पहले इस भारतीय रेलवे का बजट 60,000 से 70,000 करोड़ के करीब हुआ करता था। 2019 तक आते आते ये लगभग 1,60,000 करोड़ पहुंच गया और 2025 आते आते ये 2,93,000 करोड़ पहुंच गया। तो सरकार अगर इतना बजट खर्च कर रही है देश के लिए, रेलवे के लिए, तो उसमें हमारी भी एक छोटी सी सहभागिता है कि मैं चाहता हूं कि पैसेंजर को सेफ्टी मिले, कंफर्ट मिले, उसको हाइजीन मिले, वो गर्व के साथ यात्रा करे। और जब हम आपस में बात कर रहे हो तो हम ये ना कह रहे हों कि भारतीय, यूरोप में मैं गया था और जापान में गया था, वहां पे मैंने बड़ी अच्छी ट्रेनें देखी। हम ये कहें कि भारतीय रेल यूरोप, जापान हर जगह से उन्नत है, बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और हम वही विनय चाहेंगे। जी, माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप अंकुरी जी आपका और विनय जी आपका भी। और हमारे बीच अब उपस्थित हैं केंद्रीय Thank you so मंत्री much. नितिन गडकरी जी।